Hello guys, welcome to Vidya Kim coaching classes. I am Darshana ma'am. Fast track revision solution chapter part 2. लास्ट पार्ट तक हमने देखा था पार्ट 1 तक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ पेपर प्रेशर एंड इट्स डेरिवेशन एंड दैट फॉर्मूला. नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन. तो अगेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इनटू इट. क्वेश्चन देखो कैसे होते हैं. डिफाइन इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, गिव इट्स यूनिट. इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इलेवेशन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलर solution. 1 molar solution means 1 mole of solute dissolved in kg of solvent. उसे कहते हैं मोलैलिटी. ओके, सो डेफिनेशन कैसे लिखना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट elevation produced by 1 molar solution is called इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बिकॉज दैट टेक्निक यूजेस इब्लियोस्कोपी. यूनिट्स कैसे लिखना है देखो. डेल्टा टीबी मीन्स टीबी माइनस टीबी नॉट. boiling point of solution minus boiling point of your solvent. So delta TB directly proportional to M, molality. So therefore delta TB is equal to KB into M. So KB is that iblioscopic constant. Therefore KB is equal to delta TB upon M. So delta TB unit है temperature Kelvin. So unit होगा Kelvin kg per mole for biblioscopic constant. Got it? Next, derive the relationship between elevation of boiling point and molecular mass of solute. So, application of all those colligative properties to find out the molecular mass of that non-volatile solute. Okay? चलो, ये तो relationship हमें मालूम है. As first point, delta TB is equal to KB into M. Second point, if W2 gram of solute dissolve in W1 gram of solvent, then number of moles कैसे हो गए solute के? N2 is equal to W2 upon M2. Okay, then mass of solvent W1 is equal to, so W1 gram upon 1000 gram per kg, which is equal to W1 upon 1000 kg. Yes. Then molality कैसे निकालते हैं? Moles of solute upon mass of solvent in kg, which is equal to moles का फॉर्मूला क्या है? N2 W2 upon M2. So W2 upon M2 mole upon W1 upon 1000 kg. Okay, तो सॉल्व करने के बाद हियर यू विल गेट W2 upon M2 into 1000 upon W1 mole per kg. Yes? mole kg. Okay. अभी ये जो वैल्यू है ना मोलैलिटी, ये हमें इक्वेशन नंबर 1 में पुट ऑन करना है. ये देखो इक्वेशन क्या है? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, विच इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1. तो हमें निकालना है M2. Therefore M2 is equal to KB into W2 into 1000 upon
डेल्टा टी बी इंटू W1। ये हो गए रिलेशनशिप बिटवीन इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलिकुलर मास ऑफ दैट सॉल्वेंट। अंडरस्टूड? क्या क्या किया हमने स्टेप वाइज? फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू, then mass of solvent W 1 gram, that formula, then delta TB is equal to KB into M. In that formula you have to put the value of that M molality and then you will get this relationship. Suppose instead of elevation in boiling point, question होगा derive the relationship between depression in freezing point and molecular mass of solute. तो बाकी सब कुछ वही करना है, ओनली इंस्टेड ऑफ डेल्टा टीबी वहां पे होगा डेल्टा टीएफ। लेकिन डेल्टा टीएफ कैसे? टीएफ नॉट माइनस टीएफ, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का लोअर डाउन होता है, ये डेल्टा टीएफ होगा इंस्टेड ऑफ डेल्टा टीबी। एंड इंस्टेड ऑफ केबी वहां पे होगा केएफ, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट का यूनिट भी वही है केएफ का, केल्विन केजी पर मोल। एंड डेफिनेशन कैसे होगी? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोलार सॉल्यूशन, ये लिखना है। एंड हियर फॉर्मूला में केबी की जगह केएफ एंड डेल्टा टीबी की जगह डेल्टा टीएफ, वो याद रखना है। हो गए ये भी आगे के दो डेरिवेशन। चलो आगे जाते हैं। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहले क्वेश्चन होता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म के लिए डिफाइन ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है ये देखो, डायग्राम में बताती हूँ कि सिंपल, देयर आर 2 कंपार्टमेंट, एक में है प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, और एक कंपार्टमेंट में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ दैट सॉल्यूट प्रिपेयर्ड इन सेम सॉल्वेंट, एंड 2 कंपार्टमेंट सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का मतलब होता है विच अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट, इट्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, so what will happen? There is a flow of solvent molecules from solvent compartments lower concentration towards higher concentration. That phenomenon is known as osmosis. तो ये प्रोसेस कब तक होगी? Till equilibrium is reached. So how we can define osmosis? Unidirectional, spontaneous flow of solvent molecules from lower concentration solution towards higher concentration solution through semi-permeable membrane is called osmosis. देखो कीवर्ड्स कैसे लिखना है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन और फ्रॉम सॉल्वेंट कंपार्टमेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन कंपार्टमेंट, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। अगेन डेरिवेशन है, derive an expression to calculate the molecular mass of non-volatile solute by osmotic pressure. Okay. आइडियल गैस इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं? P इंटू वी इज इक्वल टू एनआरटी। तो इंस्टेड ऑफ P यहाँ पे हम लेने वाले पाई, सो पाई इंटू वी इज इक्वल टू एनआरटी। सो देयरफॉर पाई इज इक्वल टू एनआरटी बाय वी। सपोज यह इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलो एन नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं सॉलिड के? हियर एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, W2 upon M2. So put this value of N in equation number 1. यहाँ पे हमें put on करना है, so that equation will become pi is equal to W2 upon M2 RT upon V. Okay, तो रीअरेंज करने के बाद इक्वेशन pi is equal to
अपॉन पी। समझ गए यहाँ तक? ऑस्मोटिक प्रेशर पाई की वैल्यू, एन की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट ऑन कर दी, W2 अपॉन M2 R इंटू टी। हमें निकालना है M2, देयरफॉर M2 इज इक्वल टू W2 इंटू R इंटू टी अपॉन पाई इंटू V। वॉल्यूम हमें लेना है लीटर में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगेन डायग्राम कंसिडर करते हैं हम यहाँ पे। प्योर सॉल्वेंट एंड हियर सॉल्यूशन कंपार्टमेंट है, और फ्लो कैसे हो रहा है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स सॉल्यूशन कंपार्टमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो एक्सटर्नल प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम सॉल्यूशन कंपार्टमेंट, ये देखो एक्सटर्नल प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अप्लाइड फ्रॉम सॉल्यूशन कंपार्टमेंट टू स्टॉप द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, सो एक्सटर्नल और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर applied from solution compartment to stop osmosis is called osmotic pressure। हो गई डेफिनेशन? आप ऐसे डायग्राम दिखा के भी एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है राइट द कंडीशंस फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो वर्ड कैसे, रिवर्स ऑस्मोसिस। चलो अगेन मैं बताती हूँ रिवर्स ऑस्मोसिस है क्या। एक कंपार्टमेंट में है सी वाटर, तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज हायर, और हियर है प्योर वाटर। सॉल्यूशन की एक कुछ तो पाई वैल्यू होगी, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होगी सॉल्यूशन की, एंड देयर इज अ नेट फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोसिस हो रहा है, करेक्ट। तो रिवर्स ऑस्मोसिस कैसे होगा, उल्टा फ्लो कैसे होगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जब हम यहां से सेम फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कंपार्टमेंट से प्रेशर ग्रेटर देन दैट ऑफ पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर से हम ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो दैट प्रोसेस विल रिवर्स एंड देयर इज अ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सी वाटर टुवर्ड्स प्योर वाटर, दैट मीन्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये टेक्निक कहाँ पे यूज करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन। आपने कभी ये वर्ड देखा होगा ना, आरओ सिस्टम, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, तो ये होती है। प्रेशर हायर देन दैट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कंपार्टमेंट, दैट प्रोसेस विल रिवर्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सी वाटर्स विल मूव टुवर्ड्स प्योर वाटर कंपार्टमेंट विच इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ऐसे एक क्वेश्चन होता है, डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो सपोज आपके पास एक सॉल्यूशन है 0.1 मोलर यूरिया एंड 0.1 मोलर सुक्रोज, ये दो सॉल्यूशन है, देखो सेम कॉन्सेंट्रेशन सेम मोलैरिटी एंड दोनों की पाई वैल्यू सेम है। सो टू सॉल्यूशन हैविंग same osmotic pressure, those are known as isotonic with each other. Iso means same. Okay, hypertonic and hypotonic दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है। एक सॉल्यूशन की पाई वैल्यू ज्यादा है और एक की लेस है, तो द सॉल्यूशन हुज पाई वैल्यू इज हायर विच इज हाइपरटोनिक टू अनदर, एंड पाई वैल्यू ऑफ अनदर सॉल्यूशन हैविंग लेस वैल्यू विच इज हाइपोटोनिक टू अनदर। ओके, सो पाई वैल्यू greater than other solution which is hypertonic to another solution, and pi value जिसकी less है, less than other which is hypotonic solution to other। understood कैसे लिखना है? ओके, नेक्स्ट है
Van 't Hoff factor and degree of dissociation. Degree of dissociation means alpha. तो Van 't Hoff factor है I minus 1 upon n minus 1. So I is Van 't Hoff factor. Van 't Hoff factor is nothing but the ratio of observed mass and expected molecular mass. बेसिकली हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं टू डिफाइन द और टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड एन क्या होता है एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स इन दैट सॉल्यूशन. तो ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है Van 't Hoff फैक्टर व्हाट इज Van 't Hoff फैक्टर एंड हाउ इट इज कोरिलेटेड विद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा. यहाँ तक दो सेकंड पार्ट भी हो गया है जहाँ पे हमने ऑल थेरोटिकल पार्ट वी हैव कंप्लीटेड रिलेटेड टू ऑल 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स कौन से टाइम के होते हैं एंड हाउ टू सॉल्व दोज न्यूमेरिकल यूजिंग लॉग टेबल. ओके, तब तक बाय. कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग ऑल दोज टर्म्स एंड ऑल दोज क्वेश्चंस. Okay, writing practice is important. So see you in third part numerical solution.